दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी अमेरिकी डॉलर शायद अपनी तारीख के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ट्रम्प जीत के नारे लगा रहा है, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. लेकिन दूसरी तरफ ट्विटर ने खामोशी से ऐसा वार किया है जिसकी गूंज वाशिंगटन, वॉल स्ट्रीट और दुनिया के बड़े मालियाती मराकज़ तक सुनाई दे रही है। ये कोई जंगी हमला नहीं था, कोई मिसाइल नहीं चला, कोई बम नहीं गिरा, लेकिन इस एक फैसले ने आलमी मालियाती निज़ाम की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। रूस ने ऐसा कदम उठाया है जो बेज़ाहिर सिर्फ सोने की तजारत से मुतल्लक लगता है, मगर हकीकत में ये अमेरिकी डॉलर के आलमी इजारादारी को बराह रास्त चैलेंज करता है। क्या ये सिर्फ एक मुआशी फैसला है या फिर एक ऐसे नए आलमी निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही है जहां ताकत का मरकज़ वाशिंगटन नहीं बल्कि मास्को, बीजिंग और बरक्स ममालिक होंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या डॉलर वाकई अपने ज़वाल के आगाज़ पर पहुंच चुका है? आज की वीडियो में हम इस खामोश मगर इंतहाई ताकतवर माशी वार का तफसीली तजिया करेंगे। ये समझेंगे कि पुतिन के इस फैसले के पीछे असल हिकमत अमली क्या है और जानेंगे कि ये तब्दीली दुनिया, मशरिक़ वस्ता और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के मुस्तकबिल पर क्या असर डाल सकती है। The US dollar. Dollar suddenly. The US dollar. Dollars. Dollar sinks to a 4-month low as gold soars past $5,000 and the yen. ट्रम्प अपनी जीत का जश्न मना रहा है और इस दौरान पुतिन ने खामोशी से डॉलर के ताबूत में एक और कील ठोंक दी है। एक तरफ सदर ट्रम्प दुनिया के सामने खड़े होकर बड़े एतमाद से ऐलान कर रहा है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। Our military has virtually destroyed Iran and we've won. Let me say we've won. लेकिन एंड इसी लम्हे दुनिया के दूसरे कोने में एक ऐसा फैसला हो रहा है जिसने आलमी मालियाती निज़ाम के ईवानों में खामोश हलचल मचा दी है। रूसी सदर पुतिन ने एक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं और इस एक फैसले ने आलमी माशियत के ताकतवर खिलाड़ियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 1 मई से रूस ने 100 ग्राम से बड़े रिफाइंड गोल्ड बार्स की बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये कोई मामूली खबर नहीं। रूस दुनिया का दूसरा बड़ा सोना पैदा करने वाला मुल्क है जो हर साल तकरीबन 310 टन सोना निकालता है। अब ये सारा सोना रूस की सरहदों के अंदर ही रहेगा। बेज़ाहिर ये एक तकनीकी या इंतज़ामी फैसला लगता है, लेकिन हकीकत में इसके असरात बहुत गहरे हैं। हैरत की बात यह है कि आलमी मालियाती मंडियों में इस खबर पर वो हलचल नजर नहीं आ रही जिसकी तवक्को की जा रही थी। आइए इस खामोश माशी धमाके और आलमी ताकतों के बदलते हुए तवाज़ुन का गहराई से जायजा लेते हैं। रशियन सेंट्रल बैंक का शानदार और सोचा समझा कदम है और रूस की ये पाबंदी आम शहरियों और निजी कंपनियों पर लागू होगी ताकि मुल्क का सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल ना हो सके। अलबत्ता कमर्शियल बैंकों को इससे इस्तिस्ना दिया गया है। सरकारी तौर पर इसका मकसद ब्लैक इकोनॉमी को रोकना बताया जा रहा है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। पहले महंगे दामों फरोख्त, फिर रास्ता बंद कर देना। रूस के मरकजी बैंक ने जनवरी और फरवरी में 2002 के बाद सबसे ज्यादा सोना फरोख्त किया है। तकरीबन 15 मीट्रिक टन सोना अपनी तारीख की बुलंद तरीन कीमतों पर बेचकर रूस ने तकरीबन $2.25 अरब हासिल किए हैं। यानी पहले रियासत ने आलमी मंडी में महंगा सोना फरोख्त किया, भरपूर मुनाफा कमाया और फिर कानून के जरिए बाकी सोना मुल्क के अंदर महफूज कर लिया। इस वक्त रूस के पास 75 मिलियन औन सोना मौजूद है, जिसकी मौजूदा मालियत तकरीबन $384 अरब बनती है। ये रूस के कुल ज़र मुबादला ज़खायर का तकरीबन 47% है। एक ऐसी दुनिया में जहां मगरबी ताकतें रूस के तकरीबन $300 अरब के असासे मुंजमद कर चुकी है, वहां सोना
रूस के लिए सिर्फ एक दांत नहीं रहा, बल्कि ये इसकी माशी खुदमुख्तारी, माली सलामती और मुस्तकबिल की सबसे महफूज जमानत बन चुका है। बरक्स करेंसी और नए आलमी निज़ाम की बुनियाद के तहत अब इस फैसले के आने वाले आलमी मालियाती इनकलाब से जोड़कर देखें। 2026 में मुतवक्का नई बरक्स करेंसी, जिसे ब्रिक्स यूनिट कहा जा रहा है, सिर्फ एक नजरिया नहीं बल्कि एक अमली मंसूबा है। ये करेंसी महज एतमाद या वादों पर नहीं चलेगी, बल्कि इसकी बुनियादी हकीकत असासों पर रखी जा रही है। इसकी पुष्ट पर 40% फिजिकल सोना और 60% बरक्स ममालिक की कौमी करेंसियां होंगी। यही वजह है कि बरक्स ममालिक अपने अपने इलाकों में सोने के ज़खायर और महफूज तिजोरियां कायम कर रहे हैं। रूस की अपनी सालाना 310 टन सोने की पैदावार को मुल्क के अंदर रोकना दरअसल इसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होता है। सादा अल्फाज में कहें, सोना मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, ये सोना जमानत बनेगा, ये जमानत बैनुल अक़वामी तजारत में इस्तेमाल होगी दोस्तों। और यही निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी डॉलर के मुतबादिल के तौर पर उभरेगा। हरमस से मास्को तक ये डी डॉलराइजेशन का मुकम्मल सर्किट है। अब जरा इस बड़े आलमी मालियाती सर्किट को समझते हैं, जो मौजूदा निज़ाम की बुनियादों को चैलेंज कर रहा है। इस पूरे निज़ाम के दो अहम मराकज़ हैं। ईरान का जगराफियाई दबाव आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की तवानाई की शहरत है। Strait is a major international shipping route for oil and gas. यहाँ कशीदगी बढ़ने से तेल की आलमी तजारत मुतासिर हो रही है। इस सूरत हाल ने बहुत से ममालिक को मुतबादल अदायगी निज़ाम तलाश करने पर मजबूर कर दिया है, जहाँ अमरीकी डॉलर की बजाय चीनी युआन और दीगर मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल हो रहे हैं। तेल की तजारत युआन में होती है, युआन से चीनी मसनूआत खरीदी जाती हैं, बाकी बचने वाला सरमाया सोने में तब्दील किया जाएगा। वो सोना महफूज ज़खायर में रखा जाता है और फिर यही सोना बरक्स के नए मालियाती निज़ाम को सहारा देता है। यूं एक ऐसा तजारती और मालियाती चक्कर तश्कील पा रहा है जो बतदरीज डॉलर पर इन्हिसार कम करता जा रहा है। गासबों की टेक्नोलॉजी भी दूसरों की मोहताज बन गई है। ये आलमी निज़ाम की एक बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। अमेरिका अपनी जदीद तरीन दफाई और जंगी टेक्नोलॉजी पर फख्र करता है, लेकिन इन हथियारों में इस्तेमाल होने वाले कई अहम मादनियात, खास तौर पर रेयर अर्थ अनासिर, बड़ी हद तक चीन से आते हैं। यानी जिस ताकत को अपनी मुकम्मल खुद कफालत पर नाज है, वो भी आलमी सप्लाई चीन से आज़ाद नहीं है। इसी तरह चीन की करेंसी इलाकाई तजारत में अपना असर बढ़ा रही है, जबकि रूस अपनी तवानाई और सोने के ज़खायर के जरिए इस नए निज़ाम को मज़ीद मजबूत बना रहा है। ये जंग शायद पुराने निज़ाम को बचाने के लिए लड़ी जा रही हो, लेकिन हकीकत में ये एक नए आलमी माशी निज़ाम की पैदाइश को तेज़ कर रही है। दोस्तों, पुतिन का ये फैसला सिर्फ एक माशी पॉलिसी नहीं, बल्कि एक तवील अलमुद्दती हिकमत अमली है। एक ऐसी हिकमत अमली जो दुनिया को कागजी करेंसियों के वादों से निकाल कर हकीकी असासों यानी सोने, तवानाई और वसाइल पर मबनी निज़ाम की तरफ ले जा रही है। आज तेल अहम जगराफियाई रास्तों में बंद है, सोना रूस के ज़खायर में महफूज है और डॉलर एक ऐसे दुराहे पर खड़ा है जहां इसे पहली बार संजीदा आलमी चैलेंज का सामना है। सवाल ये है, अगर ब्रिक्स का ये सोने से तक़वियत याफ्ता तजारती निज़ाम मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाता है, तो क्या पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक IMF और डॉलर पर इन्हिसार कम करके इसे नई आलमी माशी निज़ाम का हिस्सा बनने की हिम्मत करेंगे?